किसी के वोट बढ़ाए गए हैं और किसी के वोट कम किए गए हैं। अब तो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है कि ऐसे ऐवान को पवित्र समझा जाए जिन्होंने इस मुल्क के जो है 5 साल का अगला तकदीर को लिखना है या बनाना है। हमारा तो पहले दिन से ही यही था कि ये जो है 8 फरवरी का जो फॉर्म 45 था उसके मुताबिक एक धड़ा जीता हुआ था। हमारी पार्टी को सीधे 180 जो है नशिस्तें मिली थी, और अगर आप ये उस पर जो है मखसूस नशिस्तें गिनते हो तो 235 बन जाती हैं, जो 2/3 बनती है कौमी असम्बली में। और इसलिए हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये उस दिन अगला 9 फरवरी का जो फॉर्म 47 है ये उसके कमालात हैं कि आज माशाल्लाह जो वज़ीर आज़म बने हैं, जो हारे हुए थे, जो उनके बड़े भाई साहब जो हैं नवाज़ शरीफ साहब जो डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए थे फॉर्म 45 पे 8 फरवरी को अवाम ने मुस्तरद किया, उनको भी साथ ही नैवानों में बिठा दिया। और फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब हमारी रेहाना डार के हारे हुए थे वो भी माशाल्लाह अब ऐवान में बैठे हुए, अगलबन जो है वो हल्फ भी लेंगे। आसन इकबाल साहब जो हारे हुए थे वो भी न सिर्फ हल्फ लिया है बल्कि मेरे ख्याल में वो वज़ीर भी बन जाएंगे। तो अगर जैसे मैंने अब यहाँ भी अर्ज़ किया फॉर्म जो हमारा साहिबाल का जो NA 97 था 141 NA 141 साहिबाल की आज लगा हुआ था, उसमें भी 1335 को 335 बना दिया, 1000 इसका उड़ा दिया। और इसी तरह 32 पोलिंग स्टेशन में से 16,000 को कम करके इनको हरा दिया गया। और वो नज़र आ रहा था फ्रॉड जो है किया हुआ, और अब तो आश्कारा हो गया जो खुद इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी किया है। तो हम समझते हैं कि, और मैंने कहा कि शोर्न ऑफ मोरालिटी इट इज़ बारबैरिटी, फिर तो जंगल का कानून है अगर उसमें अखलाकियात और उसमें अगर सदाकत को आप निकाल देते हो। सच्चाई और सदाकत के बिना हुकूमत या ये ऐवान ये फ्रॉड होगा, फिर ये अवाम के हकूक़ पर डाका होगा, ये अवाम के मैंडेट पर डाका होगा। पहले तो धन दौलत चुरा के जाया करते थे शरीफ बरादरान लंदन में, अब ये इन्होंने मैंडेट भी लोगों का चुराया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारे मैंडेट को पहले रिस्टोर करें। अगर इन ऐवानों में ये चाहते हैं कि ये चले और जमहूरियत का पहिया आगे चले, और हुकूमत का कोई जवाज़ नहीं है जो शहबाज शरीफ हारे हुए हैं उनको वज़ीर आज़म। खोसा साहब, अब तो हुकूमत भी बन गई है, वज़ीर आज़म भी बन गए हैं, तो इन इलेक्शन कमीशन के आप चक्कर लगा रहे हैं, डेली बेसिस पर आ रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होगा? अब क्योंकि हुकूमत तो बन गई है, अब वो काबीना भी बनने वाली है। देखें, फ़ायदा हो या ना हो, हम किसी फोरम पर हमने जो है अपना हर जगह नालिश करनी है, हर जगह अपनी आवाज़ उठानी है, हर जगह आवाम के हकूक़ की बात करनी है। आवाम हमसे पूछती है, मुझसे जो 45,000 वोटों से जीता हूँ मुझसे भी पूछेगी कि हमने तो भाई वोट दिए PTI को, हमने इमरान खान को वोट दिए, हमने जो है आपको इसलिए उस ऐवान में तो नहीं भेजा कि आप जैली लोगों के साथ बैठें और एक फ्रॉड का हिस्सा बने। तो हम यहाँ भी कहेंगे, पार्लियामान में भी कहेंगे, अदालतों में भी कहेंगे, और आवाम के सामने हम सुरखरू होंगे कि हमने अपना हक अदा किया। इतवार को कहाँ से लीड करेंगे एहतजाज को आप? इतवार को देखते हैं, क्योंकि सोमवार को यहाँ जैसे खान साहब के भी लगे हुए हैं, 65 अपीलें हुई भी हैं। तो लाहौर से हम आज मेरे पास आ रहे हैं, हम जामे एक मंसूबा बनाएंगे, बाकी इस्लामाबाद से दूसरे शहरों से जो भी हमारे मुंतखब हुए हैं, चूँकि लाहौर का मैं मुंतखब शुदा नेशनल असम्बली का मेंबर हूँ और मेरे साथ सूबाई असम्बली के मेंबर भी कोऑर्डिनेशन में हैं, तो हम इंशाल्लाह सारे भरपूर अंदाज से पाकिस्तान कल कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ थे। मेरे ख्याल में उनको इन मामलात में देखिए, हमारी अफवाज पाकिस्तान की अफवाज है, उनको नहीं चाहिए कि ऐसे मुतनाज़ा अमूर पर वो बात करें, क्योंकि ये पार्लियामान में हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये फ्रॉड इलेक्शन था। तो कोर कमांडर को और हमारे आर्मी चीफ को इस चीज़ से एहतराज़ करना चाहिए। हम 9 मई का भी बयानिए को हम समझते हैं कि 8 फरवरी को दफन कर दिया आवाम ने, तो इसलिए बार बार कहना कि 9 मई के हम मुल्ज़िमों को या नहीं छोड़ेंगे और उनको पता नहीं क्या कर देंगे, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, तो इससे जो है इज्तनाब करना चाहिए। मैं यही अर्ज़ करूंगा कि खुदारा आप मत पड़ें सियासत में सियासतदानों को ही
اپنا ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے دیں کہ ہم چاہتے. اور ہمارے جو ہے گجرات کے چودھری پرویز الہی کو بھی فوری رہا کیا جائے, ڈاکٹر یاسمین کو بھی رہا کیا جائے, اعجاز چودھری کو بھی رہا کیا جائے, صنم اور دیگر ہمارے جتنے 9 مئی کے قیدی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے. سو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو, خدا را آپ سیاست میں مت پڑیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کیا ہے, اس کو انڈورس کیا ہے حکومتی بینچوں نے. بلاول بھٹو نے بڑا واضح طور پر اس کو انڈورس کیا ہے, اور اس نے کے پی کے چیف منسٹر جس نے کہا کہ مجھے 7 دن کے اندر 9 مئی کے سارے کیس ختم کر کے جو ہے رپورٹ کی جائے, اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے, اور اس کی دودھ کا